सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की और व्रत त्योहार की, साथ ही आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। तो आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रियेश त्रिपाठी जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। तो पंडित जी स्टूडियो में मौजूद है जो आपकी सारी आशंकाओं को इस प्रोग्राम के जरिए दूर करने वाले हैं। साथ ही आज आपको खास तौर पर बताने वाले हैं नारद जयंती के बारे में। जी हाँ, साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर है 07714008777। तो कार्यक्रम की शुरुआत में अपने दर्शकों से हम निवेदन करते हैं कि कॉल करते वक्त टीवी की आवाज आप बंद कर दें। तो चलिए पंडित जी बिना देर के जल्दी से प्रोग्राम की शुरुआत करते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन मंगलवार। आज प्रतिपदा प्रातः 6:26 तक, उपरांत द्वितीया है और अनुराधा नक्षत्र 10:47 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:17 से 4:55 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं नारद की। पंडित जी नारद जयंती की बात की जाए तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आप नारद जयंती के बारे में संक्षिप्त में बताएं कि क्या इसका महत्व होता है। देखिए हमारे बोलते हैं नारद शब्द का अर्थ होता है नारम आयनम ददाते, जो भगवान के चरित्र का श्रवण कराते हैं उनका नाम नारद है। और जयंती शब्द का अर्थ होता है जब उनका जन्म हुआ। तो संसार को भगवान के बारे में और भगवान को संसार के बारे में बताने वाले भगवान नारद हैं और नारद की कृपा से ही संसार में लोग ब्रह्म को प्राप्त कर पाते हैं। इनकी जयंती है और भविष्य पुराण के अनुसार नारद जयंती के दिन हमें वीणा का दान करना चाहिए और 5 तीर्थों से अलग अलग देवता ऋषि और पितृ इत्यादि को तर्पण करें और इसके अलावा नारद जी की पूजा करके और नारद जी को सुंदर सुनहरे लाल रंग का फूल पेन चढ़ाएं और साथ में नारद जी को मौली बांधना चाहिए। षोडशोपचार से नारद जी की पूजा करें। कहते हैं कि वीणा, पुस्तक और कलम ये नारद जी की खासियत है। इनके दान से, इनकी पूजा से नारद जी प्रसन्न होते हैं और सब कष्टों का बिल्कुल। तो नारद जी की पूजा आप करते हैं, साथ ही व्रत रखते हैं, दान करते हैं, तो उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो ये तो नारद जयंती को लेकर पंडित जी आपने बताया कि किस तरीके से इसका महत्व होता है। अब बढ़ते आगे, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू होगा। सबसे पहले कॉल हम ले लेते हैं रायपुर से अरुण जी की। अरुण जी क्या सवाल है आपका? जानकारी लेना था। अरुण जी क्या सवाल है आपका, बताएं। वही मेरा भविष्य कैसा रहेगा। 18/5/1986 को मेरा बर्थडे है। 18/5/1986 1983 जन्म का समय बताएं अरुण जी। अब इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है मैडम। चलिए कोई बात नहीं, जन्म स्थान पता होगा, जन्म स्थान बता दें। जी ग्राम गिंदोला। एक बार फिर से दोहराएं। ग्राम गिंदोला। ग्राम चिंगोला। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? कौन से जिले में पड़ता है ये? बलौदाबाजार जिले का है। बलौदाबाजार। तो पंडित जी भविष्य को लेकर अरुण जी जानना चाहते, बताएं। अरुण जी पढ़ाई क्या की आपने? मैंने 12वीं तक किया हूँ और मैं सरकारी जॉब में हूँ। क्या करते हैं सरकारी जॉब में? किस डिपार्टमेंट? पुलिस फोर्स में हूँ। पुलिस फोर्स में हूँ। बहुत बढ़िया, पुलिस पोस्ट में है और पुलिस फोर्स में है। और जानना चाहते हैं कि क्या जानना चाहते हैं आप? अरुण जी क्या जानना चाहते हैं? अरुण जी क्या भविष्य को लेकर बात कर रहे थे अरुण जी की, वो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कुंभ है, राशि आपके सिंह है, आपके लग्न में बृहस्पति और 11वें स्थान में मंगल, पुलिस की सर्विसेज में है। द्वादशी शनि, दशम स्थान में पेट की तकलीफ हो सकती है। 30वें स्थान में बुध राहु। मैथ जैसे सब्जेक्ट हमेशा आपके लिए थोड़े से कठिन रहे। 7वें स्थान में चंद्रमा, पत्नी के शरीर का कष्ट आपके लिए चिंता का विषय। 5वें स्थान में शुक्र, संतान को लेकर के भी थोड़ी चिंता है। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं उस पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा में सूर्य का अंतर, इसके बाद मंगल की अंतर्दशा शुरू होने वाली है। मंगल के जन्मांग में 11वें स्थान में, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि बेशक इन दिनों में काफ़ी तनाव से गुजर रहे हैं बीते 1.5 वर्ष से, मगर अब दशमाधिपति 11वें स्थान में है। अपने लोगों की सहायता से आपको बहुत अच्छा प्रमोशन के साथ में एक बड़ा चेंज मिलने वाला है। अब सवाल यह है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा है तो करना क्या चाहिए। आपको चाहिए कि आप शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, घी चीनी का दान करें, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का
ओपल धारण करें और बस ऐसा करने से आपका भविष्य उत्तम होगा और आजीवन भी सुखी होगा। तो अरुण जी, ये उपाय आप जरूर कीजिएगा, जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं, ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। चलिए अगली कॉल पंडित जी ले लेते मेरे शहर यानी ग्वालियर से। सुदर्शन जी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए। सुदर्शन जी, क्या समस्या बताएं? पंडित जी चरण स्पष्ट जी, कल्याण करें महाराज। किस्मत है हमारी, आपसे बात हो जाती है, फोन लग जाता है। ये बच्चे के बारे में पूछना था मेरे को। बच्ची की मैंने क्या नाम डेट बर्थ मंगा ली है शादी के लिए। चलिए बच्चे की जन्म तिथि और जन्म स्थान, जन्म का समय आप बताएं। सबसे पहले लड़के का बताएं। हाँ जी, अच्छे नाम है उसका सर जी। 12 जुलाई 1997। 18 जुलाई 1997। जन्म का समय मैडम 12 जुलाई। अच्छा 12 जुलाई 1997। जन्म का समय दिन में 11 बजे दिन का, ग्वालियर। ग्वालियर। और बच्ची का नाम है पूनम। और 1/10/1997। 1/10/97। जन्म का समय जन्म का समय दिल्ली का सुबह 8 बजे। दिल्ली का है सुबह 8 और बजे। जो बच्चा का मांगलिक है सर, और जो शादी करना चाह रहा है कैसा रहेगा जी करने के लिए? चलिए बच्चा क्या मांगलिक है? न मंगली चंद्र द्वितीय ऐसा कहते हैं कि 4/10 में शनि हो जाए तो मंगल दोष नहीं होता, या बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़े तो मंगल दोष कम हो जाता है। तो इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, लग्न में मंगल है चंद्रमा के साथ में, इसलिए अल्प मंगल है, इसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और शादी से पहले अर्क विवाह करा लें, क्योंकि लग्न में चंद्रमा 7वां शनि है, ये बहुत ज़रूरी होगा। और इसके अलावा 25 गुण मिलते हैं दोनों बच्चों के यदि शादी वो चाहते हों, जैसा कि मुझे लगता है कि 7वां शनि है, लड़का चाहता है कि शादी यहीं पर हो जाए। और सप्तमेश शनि, सप्तमेश मंगल कन्या का भी अपने स्थान से खड़ाष्टक है, तो लड़की का कुंभ विवाह, लड़के का अर्क विवाह करा करके आप शादी कर सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब कल्पना जी की समस्या जानने का वक्त हो गया। कल्पना जी, क्या समस्या बताएं? कल्पना जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ बोलिए। चलिए, क्या समस्या बताएं? वो बच्ची के तो उसके भविष्य के बारे में जानकारी लेना, आगे क्या करेगी बच्ची। चलिए, बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाह रहे हैं। जन्म तिथि बताएं सबसे पहले। आराध्या वर्मा है नाम, जन्म तिथि 1 नवंबर 2012। 1 नवंबर 2012। और जन्म का समय है रात्रि 12:46। रात्रि 12:46। ये 30 अक्टूबर है या 1 नवंबर की रात है? 1 नवंबर रात्रि है, मतलब वो रात्रि 30 नवंबर 30 अक्टूबर वाली रात्रि में 1 नवंबर की तारीख बता रहे हैं। नहीं, एक की रात है या 30 की रात है? 30 की रात है। हाँ, समय जन्म स्थान राजीव। जानना क्या है? भविष्य को लेकर, भविष्य के बारे में जानना है। अभी किस क्लास में बच्ची? क्लास 6। क्लास 5वीं। चलिए, 5 और 5 10, 22 और 5 27। आइए देखते हैं इस बच्ची का जन्म लग्न सिंह राशि, इसकी वृषभ है, 3 स्थान में शनि। बच्ची बहुत 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 महत्वाकांक्षी और बहुत विदुषी है। 10वें स्थान में गुरु चंद्रमा केतु, थोड़ा सा जिद, थोड़ा सा ऐश्वर्य, दोनों ही चीज़ें हैं। नीच का शुक्र दूसरे स्थान में है, थोड़ा सा पढ़ाई में डायवर्शन के कारण थोड़ी परेशानी, खासकर एडल्ट एज में। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं 9 मई 2022 से शुरू हो गई और 2024 तक रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई में इन दिनों में थोड़ा सा डलनेस आपको दिखाई पड़ सकता है। 2024 से लेकर के और 2024-25 में भी पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा, मगर 2027 में शनि की दशाएं चलेंगी और शनि के कारण इस बच्ची को आगे चल करके मैथ्स लेना है, इंजीनियरिंग करना है और आपका नाम रोशन करना है। सवाल ये है कि सब कुछ के बाद बच्ची को क्या करना चाहिए जिससे बच्ची अच्छी स्कॉलर बने। उसके लिए 2 चीज़ें, विद्या ददाति विनयम, थोड़ा सा एरोगेंस कम हो, इस बात का एकदम ध्यान रखें ना, बच्ची बहुत ज़्यादा ईगो न रखे। और दूसरा डिसिप्लिन रहे, इंडिसिप्लिन न रहे। और तीसरी बात है मैथ्स उस बच्ची को दिला के रखें। चौथी बात यह है कि इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक के 4 कैरेट का पुखराज बनाए। बच्ची से कहे कि मंगल का व्रत किया करे और भगवान शिव की आराधना करे तो कल्याण होगा। चलिए पंडित जी बढ़ते हैं आगे। अब बिलासपुर से विश्वनाथ जी की कॉल ले लेते हैं। विश्वनाथ जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। क्या जानना चाहते हैं विश्वनाथ जी, आप बताएं।
जी मैडम, मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी से, और मेरे बच्चे पढ़ाई कैसे रहेगी ये पूछना चाहता हूँ। प्रमोशन और बच्चे की पढ़ाई को लेकर आप जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले जन्म तिथि बताएं। मेरा आपकी जन्म तिथि है 29 अगस्त 1980। 29 अगस्त 1980। जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे है। और जन्म का स्थान? जन्म स्थान बोहारडी, बिलासपुर बोहारडी। चलिए अब बच्चे की जन्म तिथि बता दें। बच्चे का जन्म तिथि 2 बच्चे हैं मेरे। एक बच्चे का जन्म है 31 दिसंबर 2013। जिसके भविष्य को लेकर आप जानना चाह रहे थे उसकी जन्म तिथि बता दें। अच्छा, उनका है 4 दिसंबर 2015। 4 दिसंबर 2015। और जन्म का समय? जन्म का समय रात को 9:45 के आसपास है। रात को 9:45 के आसपास। और जन्म का स्थान? जन्म के स्थान जांजगीर चांपा, नवागढ़। जांजगीर चांपा, नवागढ़। नवागढ़। तो चलिए प्रमोशन आपका होगा कि नहीं, चलिए पंडित जी से जानते जी। बताएं पंडित जी। और ये जो दूसरा बच्चा है उसके लिए क्या जानना चाहता है? उनका भी सर महाराज जी ये जानना है कि उनका पढ़ाई कैसे रहा। जहाँ एडमिशन करा रहा हूँ अभी दिक्कत आ रही है। चलिए आइए देखते हैं आपका प्रमोशन होगा कि नहीं और बच्ची का एडमिशन होगा कि नहीं, दोनों ही देखते हैं। इस बच्ची का आपका जन्म लग्न सिंह है, राशि आपकी मीन है, बृहस्पति आपके अनुकूल होकर भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए आपका प्रमोशन पक्के तौर पर हो जाएगा, मगर प्रमोशन में 11 महीने और लग सकते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डालें। सूर्य की महादशा और सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर है, हो सकता है कि नवंबर तक भी आपका ये प्रमोशन टल जाए, मगर उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। चंद्रमा आपके 8वें स्थान में है, यदि प्रमोशन होगा तो ट्रांसफर भी होगा। ये विपरीत राजयोग है और घर से आपको दूर जाना पड़ सकता है। हो सकता है इसमें थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल लगे, मगर आपका प्रमोशन पक्के तौर पर हो जाएगा। सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए, तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य पहने, मंगल का व्रत करें, भगवान शिव की आराधना करें तो कल्याण होगा। और बात कर लेते हैं अब बेटी की, जिसका जन्म तारीख 4 दिसंबर 2015 है और 9:45 का जन्म। इस बच्ची का जन्मलग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो कन्या है। चंद्रमा राहु से आक्रांत होने के कारण बहुत ज़्यादा एडल्ट एज में कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, भ्रम बहुत ज़्यादा होता है और इसके चलते बच्चों में काफ़ी परेशानी आती है। इस समय बच्ची 7 साल की है, बच्चा 7 साल का है और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप कोई क्लास 3rd 4th में हो और आप किसी तरह के बड़े स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची का एडमिशन पक्के तौर पे हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस इस बच्चे के लिए आप थोड़ा सा गुड़ चने का दान कर दें, 1.25 किलो, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। भावेश जी की अब बारी है, उनकी कॉल ले लेते हैं। बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े भावेश जी, क्या प्रश्न है आपका? भावेश जी टीवी की आवाज आप बंद कर दें। क्या प्रश्न है आपका, बताएं। हेलो जी हम सुन पा रहे हैं, प्रश्न बताएं अपना। यशवंत साहू जी, मुरगांव बिलासपुर से मैम। हाँ जी, यशवंत साहू। अच्छा, यशवंत साहू, मैरिज नहीं हो पा रही, मतलब डेट ऑफ बर्थ बता दें फटाफट। 1997 9:45 97। महीना? अप्रैल। जन्म तारीख? 26 अप्रैल 1997। 26 अप्रैल 1997। समय? 9:45। सुबेरे शाम? सुबह। जन्म स्थान? बिलासपुर। चलिए इन्होंने काम क्या किया, मतलब पढ़ाई क्या की है? सर मैं 10वीं तक की हमने। लड़की पसंद है आपको? हाँ सर, होने पर उसी से शादी करनी है? 10वीं तक की सर। नहीं, आपको कोई लड़की पसंद है? नहीं सर, ऐसा नहीं, मतलब देखने के लिए जा रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा कोई सेट। चलिए आइए देखते हैं। शादी में परेशानी है, आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि आपकी वृश्चिक है, 10वें स्थान में शनि और सप्तमी 6वें स्थान में। शादी में काफ़ी परेशानी और शादी के बाद भी काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं। तृतीय अमानुषी विवाह है, यह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाता है और इसके लिए आग का पेड़ होना बहुत जरूरी। तो आग का पेड़ गमले में लगाएं और किसी विद्वान आचार्य से बुला करके नांदीमुख श्राद्ध के साथ में अपना अर्क विवाह कराएं, बहुत जल्दी आपकी शादी होगी। मगर इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल जरूर धारण करें, शनिवार का व्रत किया करें, काले तिल काले व्रत का दान करें। और एक महत्वपूर्ण बात, आपकी शादी में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें और शादी को संभाल कर रखें, बहुत जरूरी होगा।
पंडित जी, शादी में अड़चने आती है, इसको लेकर हमने कुछ दिन पहले ही बातचीत की थी, आपने उपाय भी बताए थे। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि शादी के बाद भी अक्सर हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच बहुत अनबन रहती है, तो इस तरह की जब समस्याएं आती है तो फिर क्या उपाय करने चाहिए? देखिए क्या होता है, जब कभी भी सप्तम भाव पाप ग्रहों से आक्रांत होता है, मतलब सूर्य मंगल शनि राहु केतु, इन 5 ग्रहों से प्रभावित होता है, तो मैरिटल लाइफ यानी शादीशुदा जिंदगी में काफी ज्यादा अड़चने आती है। इससे अगर शनि हो तो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, राहु हो तो कंफ्यूजन होता है, सूर्य हो तो अलगाव होता है, केतु हो तो ब्रूटैलिटी होती है, और मंगल हो तो आपके रिलेशन फाइल होते हैं। अब सवाल ये है कि इन 5 ही सैंपल में रिलेशंस खराब हो सकते हैं। सवाल है करना क्या चाहिए? तो हम देखते हैं कि काल पुरुष के 7वें स्थान के स्वामी शुक्र हैं। ऐसा लिखा है कि स्वाश्रितम रक्षणं करोति हमाया आई थी। तो फिर हमारे यहाँ मंगला गौरी का व्रत लड़कियों को करना चाहिए और लड़कों को मंगल का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अगली कॉल अब हम ले लेते हैं नरसिंहपुर से प्रेमा जी की। प्रेमा जी, क्या सवाल है आपका? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार मेरे पंडित जी, बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, आप अच्छे से समझ के बता दो। डेट ऑफ बर्थ बता दें, उनकी जन्म तारीख। जन्म तारीख 31/12/82। 31/12/82। जन्म का समय? समय सुबह 5:30 के लगभग, 5 और 6 के बीच में है। जन्म स्थान? जन्म स्थान जबलपुर। बच्चे ने पढ़ाई क्या की है? बच्चे ने पढ़ाई की है, वो टीचर है वर्ग 1 में। बच्चा टीचर है, शादी नहीं हो पा रही। आइए देखते हैं। पंडित जी, आपने अर्क विवाह बताया था तो हमें समझ में नहीं आता अर्क विवाह कैसे करें। चलिए आइए आज फिर बता देते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि इसकी मिथुन है, इसके सप्तमेश शुक्र अपने स्थान से काष्टक शनि से आक्रांत होकर बैठे। इसके चलते शादी में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि इसके लिए अर्क विवाह कराना चाहिए। अब एक बार अच्छे से पेन कॉपी लेकर के हमारे सभी दर्शक जो अर्क विवाह को समझना चाहते हैं, क्योंकि पंडित जी ये टर्म बार बार यूज़ करते हैं। अर्क विवाह मोतीलाल बनारसी दास से छपी एक किताब है कर्मठ गुरु। इसमें अर्क विवाह का प्रकरण बड़े विस्तार से लिखा कि अर्क विवाह को शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र जिस दिन होवे उस दिन करना, और उस दिन किसी वृक्ष के आक के पेड़ को गमले में लगाकर और फिर उस पेड़ की छाया में बैठ करके और फिर अर्क विवाह करना चाहिए। तो इसमें गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा, फिर नांदी मुख श्राद्ध, फिर अर्क विवाह। अर्क विवाह में एक अर्क पेड़ होता है जिसे हम फीमेल बोलते हैं, और यजमान के लिए आचार्य संकल्प करते हैं कि मम यजमान से सर्वार्ष शांतर्थम अर्क विवाहं करिष्ये, मैं अर्क विवाह कर कन्यादान करूंगा ऐसा संकल्प करके, और फिर वह अर्क कन्या का दान आचार्य अपने यजमान के लिए करता है। इसे अर्क विवाह करते हैं। विद्वज्जन कर्मठ गुरु नाम के ग्रंथ का अनुकरण कर सकते हैं, और यदि कोई निजी तौर पर ऐसी कोई हिचकिचाहट या प्रक्रिया की कोई कमी समझ में आती हो तो मुझे निजी तौर पर फॉलो कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको गूगल में मिल जाएगा, प्रिया सुरेंद्र त्रिपाठी टाइप करें तो मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा और मुझसे बात कर सकते हैं। जी चलिए अगली कॉल वृंदावन से रेणु जी के लिए लेती हैं। रेणु जी, क्या समस्या बताएं? रेणु जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, नमस्ते जी पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तिथि अपने बेटे के बारे में। चलिए, बेटे की जन्म तिथि 18 नवंबर 1997। 18 नवंबर 1997। जन्म का समय? हाँ जी, फरीदाबाद 9:23 सुबह का। 9:23 सुबह, फरीदाबाद। हाँ जी। चलिए, बच्चे के बारे में जानना चाह रही हैं। बच्चे का क्या जानना चाहती हूँ, क्या करे, नौकरी करे, बिजनेस करे। पढ़ाई क्या की है? आर्किटेक्ट की है पंडित जी। आर्किटेक्ट किया है। नौकरी नहीं करना चाहता, नौकरी करे या ना करे, बिजनेस करे। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी राशि मिथुन है, इसके लग्न में मंगल के साथ में शुक्र है। निश्चित तौर पर बच्चा बहुत टैलेंटेड है। तीसरे स्थान में केतु है, बहुत मल्टी टैलेंटेड है। चौथे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने वाली। 12वें स्थान में सूर्य, बुध, बच्चा बहुत स्मार्ट है मगर आंखों में चश्मा लग सकता है। दूसरे स्थान में बृहस्पति, बच्चे के पास
पावर है एडवाइस देने का, मगर बच्चे के भाग्य स्थान में राहु उलझने जरूर है। अब बच्चे को सर्विस करने की जगह पर प्राइवेट प्रैक्टिस करनी चाहिए। बीइंग आर्किटेक्ट बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। इससे पहले इन्हें 4 कैरेट का माणिक, 4 कैरेट का पुखराज पहनना चाहिए, रविवार का व्रत करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तो इन्हें फायदा होगा। अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या समय इनके लिए अनुकूल है? निश्चित तौर पर इस समय केतु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, शनि में केतु का अंतर चल रहा है, इसलिए जरा भी प्रयास करेंगे तो सफलताएं जरूर मिलेंगी। चलिए पंडित जी, आज आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, साथ ही जितने दर्शक के कॉल आए सभी की समस्याओं का समाधान किया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद। तो आज के लिए सितारे हमारे में इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।